भाजपा जो है शिक्षा को एक मजाक बना दी है इस देश के अंदर। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में अब्दुल नईम अपनी निजी कमाई के 20-22 लाख रुपए खर्च कर करके स्कूल का कंस्ट्रक्शन करते हैं। कलेक्टर बिना कोई पूछताछ के, बिना कोई इन्वेस्टिगेशन के, बिना कोई उनको नोटिस दिए हुए सीधा बुलडोजर लाते हैं और बुलडोजर चला देते हैं। यूपीएससी के जो ऑफिसर्स हैं, क्या अब इनकी ट्रेनिंग मसूरी में होगी, क्या इनकी ट्रेनिंग नागपुर में की जा रही है? ईडी, सीबीआई, आईटी और ईसीआई का जिस तरीके से दुरुपयोग हो रहा, उसी लाइन पे क्या एनएमसी का भी दुरुपयोग हो रहा, उसी लाइन पे ये भी क्या काम करने शुरू की है। जामिया मिलिया में 68.73 करोड़ रुपए की कटौती हुई है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 306 करोड़ की कटौती हुई है। जेएनयू में पिछले 7 साल से स्टैग्नेंट फंडिंग है, कोई एक्स्ट्रा फंडिंग नहीं दिया गया। कॉस्ट बढ़ रहे हैं, स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं, सेंटर्स एक्स्ट्रा खुल रहे हैं, लेकिन वहां पे कोई 1 रुपया बढ़ाया नहीं गया पिछले 7 साल से। पूरे शिक्षा के सेक्टर के ऊपर लगातार अटैक है जब से भाजपा आई है, लगातार होते जा रहा है। अब हिंदुस्तान में ऐसा हो गया है, टीचर मुसलमान क्रिश्चियन नहीं हो सकता है, स्कूल किसी मुस्लिम या क्रिश्चियन जो है चला नहीं सकता है। भाजपा जो है शिक्षा को एक मजाक बना दी है इस देश के अंदर। हर विकसित राष्ट्र की बुनियाद होती है अच्छी शिक्षा, लेकिन हमारे देश में उस बुनियाद को ध्वस्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में अब्दुल नईम अपनी निजी कमाई के 20-22 लाख रुपए खर्च कर करके स्कूल का कंस्ट्रक्शन करते हैं, और वो अपने गांव के लोगों को, अपने देश के लोगों को, वहां पे जिनके साथ में उठते बैठते हैं, वहां पे कोई स्कूल नहीं थी, उस वहां के बच्चों को शिक्षा देने के चक्कर में, देने के लिए अपने खुद के पैसे, अपनी खुद की जमीन खरीदकर, सारे एनओसीस लेकर, सारे लाइसेंसेस लेकर वो एक स्कूल स्टार्ट करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का इकोसिस्टम एक्टिव हो जाता है, क्योंकि वो स्कूल स्टार्ट करने वाला मुसलमान था और क्योंकि वो अपने पैसों में वहां पे एक स्कूल स्टार्ट किया था। पूरा इकोसिस्टम एक्टिव हो जाता है, अफवाहें फैलाए जाते हैं, अवैध कंस्ट्रक्शन करके बोला जाता है, मदरसा चलाया जा रहा करके बोला जाता है, जबकि उस गांव में सिर्फ 3 मुस्लिम फैमिलीज रहते हैं, मात्र 3 मुस्लिम फैमिलीज रहते हैं। 3 मुस्लिम फैमिली रहते हैं तो उनके लिए मदरसा नहीं स्टार्ट किया जाता है इतना बड़ा सा। वो वहां के आदिवासी बच्चों को, क्योंकि आदिवासी इलाका है, आदिवासी बच्चों को, अपने गांव के, अपने आसपास में जो रहते हैं उन बच्चों को शिक्षा देने के नियत से वो स्कूल स्टार्ट करता है। लेकिन कलेक्टर बिना कोई पूछताछ के, बिना कोई इन्वेस्टिगेशन के, बिना कोई उनको नोटिस दिए हुए सीधा बुलडोजर लाते हैं और बुलडोजर चला देते हैं। इससे एकदम साफ जाहिर होता है कि आप अगर एक समुदाय से हैं तो आप कोई संस्था चला नहीं सकते, आप किसी को शिक्षा दे नहीं सकते, आप किसी की मदद कर नहीं सकते। उसी तरह से कुछ दिन पहले हम लोगों ने जम्मू कश्मीर में देखा है, जहां का इंचार्ज मैं हूं, जहां की इंचार्ज दिव्या मदेरना जी भी हैं। वहां पे हम लोगों ने देखा है कि किस तरीके से एक मेडिकल कॉलेज को इन्होंने बंद किया। उससे आने के पहले मैं आपको बताता हूं कि नीट के द्वारा एग्जामिनेशन होता है, बच्चे सेलेक्ट होते हैं, वहां पे एडमिशन हो जाता है। अचानक सूची में पता चलता, जब फाइनल लिस्ट आती है, लिस्ट एग्जामिनेशन की नहीं, लिस्ट एडमिशन की जब आती है, उसमें 42 लड़के, 50 में 42 लड़के मुसलमान होते हैं। अब उसमें हम लोग पता करने की कोशिश करें, क्योंकि हम लोग को भी पहले ऐसे लगा कि वैष्णो देवी टेम्पल के नाम पे या ट्रस्ट के नाम पे एक मेडिकल कॉलेज चल रही है, तो उसमें ऐसा कैसा हो गया। लेकिन 2 सवाल उसमें उठते हैं। एक तो जो है सिर्फ ट्रस्ट की कॉलेज है क्या? नहीं, ये कॉलेज स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, एक एक्ट के द्वारा स्टार्ट की गई ये कॉलेज थी। ट्रस्ट और स्टेट गवर्नमेंट का दोनों को पैसा उसमें लगता है, नंबर 1। दूसरा जो है, नीट एग्जामिनेशन के द्वारा एडमिशन हुआ था। एडमिशन होने के बाद में देयर समथिंग कॉल्ड डोमिसाइल, वहां पे काउंसलिंग जब होती है, नीट के बाद में काउंसलिंग होती है, हर बच्चा ये कोशिश करता है कि अपने डिस्ट्रिक्ट की जो मेडिकल कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज है उसमें दाखला लें। वो ऑप्ट करते हैं अपने आसपास के कॉलेजेस में। तो यहाँ पे भी उसी तरह से बहुत सारे बच्चे एडमिशन लिए थे,
जब उनको काउंसलिंग में दूसरे कॉलेजेस में अपने घर के आसपास जाके रहने के कॉलेजेस में मौका मिला तो वहां से निकल के दूसरी तरफ गए और यहाँ के लोकल बच्चे यहाँ पे रह गए, यानी तो दूसरी जगह जिनको एडमिशन मिला था जब यहाँ वैकेंसीज क्रिएट हुए तो यहाँ पे आए। तो इस चक्कर में क्योंकि उस प्रदेश में मेजॉरिटी मुस्लिम पॉपुलेशन है, वो बच्चे चाह रहे थे वहीं पे पढ़ना, अपनी स्टेट में रहना चाह रहे थे, तो उनको एडमिशन मिला। तो कुछ महीने पहले नेशनल मेडिकल काउंसिल ने जो परमिशन दिया था 50 बच्चों को एडमिशन करने का, यूनिवर्सिटी पुरानी है, एडमिशन का जो मालूम कुछ महीने दिया गया था, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं जो अचानक आके आप लोगों ने जो कॉलेज ही बंद कर दिए, किस बेसिस पे कॉलेज आपने बंद किया? क्या आपने पहले सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं किए थे? क्या आपने पूरी इनके लाइसेंसेस और इनका इंफ्रास्ट्रक्चर आपने पहले देखा नहीं था? सारा कुछ देखने के बाद आप परमिशन देते हैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक कम्युनिटी से ज्यादा थे। आप जो है एक हवा क्रिएट करके, नफरत पूरे रास्तों पे उतार के, धरना प्रदर्शन करके आप एक इंस्टीट्यूशन बंद करवाते हैं जहां पे खासकर जम्मू कश्मीर जैसे स्टेट में जहां पे एक एक डॉक्टर, एक एक नर्स जो है वहां पे भगवान के रूम पे वहां पे सामने आते हैं। जिस तरीके का स्टेट है, सिक्योरिटी वहां पे प्रॉब्लम है, जिस तरह के हादसे वहां पे होते हैं, वहां पे और भी ज्यादा जरूरत है कि मेडिकल कॉलेज वहां पे रहे। लेकिन इन्होंने एक तर्क बार बार जो आ रहे थे कि वैष्णो देवी टेम्पल ट्रस्ट के नाम पे जो है कॉलेज चल रही थी, जो मैंने बताया कि सिर्फ उस पे नहीं, स्टेट गवर्नमेंट का भी उसमें हिस्सा है। मैं उनसे ये सवाल पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तान भर में बहुत सारे ऐसे दरगाहें हैं, बहुत सारे मस्जिदें हैं, बहुत सारे ईदगाहें हैं और बहुत सारे अंजुमन जो एसोसिएशन बोलते हैं वो हैं, इनके नाम पे बहुत सारे कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस, डेंटल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, फार्मेसी, मैनेजमेंट कॉलेजेस, स्कूल्स चल रहे हैं बहुत सारे हिंदुस्तान भर में। और सारे के सारे इंस्टीट्यूशन में ऐसा है नहीं कि 100% उसी समुदाय के लोग जाते हैं। कई जगह माइनॉरिटी से ज्यादा मेजॉरिटी पढ़ते हैं, मेजॉरिटी कम्युनिटी के स्टूडेंट्स उसमें पढ़ते हैं। अब मैं KBN मेडिकल कॉलेज गुलबर्गा की बात करूंगा, अंजुमन कॉलेज हुबली की बात करूंगा, अलमीन कॉलेज बीजापुर की मैं बात करूंगा। ऐसे दुनिया भर में, हिंदुस्तान भर में जो है मुस्लिम और क्रिश्चियन कॉलेजेस में, स्कूल्स में एक ही उसी समुदाय के बच्चे थोड़ी पढ़ते हैं, अलग अलग समुदाय के लोग भी वहां पे पढ़ते हैं। अलग अलग समुदाय के लोग अपने बच्चों को वहां पे दाखिला करवाते हैं क्योंकि फैसिलिटी उनके घर के पास है, उनके मोहल्ले में है, उनके एरिया के पास है, उनके गाँव में है। फैसिलिटी पास रहने की वजह से वहां पे उनके अपने बच्चों को दाखिला दिलवाते हैं। तो ये जिस तरीके से ये लगातार ये तो राहुल गांधी जी ने मुझे लगता है कि 6 जून 2024 में नीट में जो धांधली हो रही थी और उसमें जो पेपर लीक्स हो रहे थे, जो उसमें सेलेक्टिव एडमिशंस हो रहे थे, जो एक आइडियोलॉजी को मानने वाले लोगों को पेपर लीक्स करके पेपर पहुंचाया जा रहा था, उनके बच्चों को दाखिला दिलवाया जा रहा था, उसका आप देख रहे हैं कि वो एक तरीके का सांप्रदायिकरण था, ये एक तरीके का सांप्रदायिकरण है। मतलब मूल इनका मुद्दा ये है, किसी भी इस शिक्षा के क्षेत्र में, इस सेक्टर में जो है कंप्लीटली कम्युनलाइज करना इनका मकसद है। सो इसी तरीके से मैं बैतूल के इश्यूज पे इसमें इनको पूछना चाहूंगा, क्या कलेक्टर जो कह रहे हैं कि किसके दबाव में आए, कि उनके ऊपर दबाव था, क्या वो हमें बताएंगे कि किसका दबाव था, कैसा दबाव था और किस मकसद से ये दबाव था? क्या ये हमें वो जनता के सामने रखेंगे? ऑफिसर, एक कलेक्टर अगर दबाव में आके बिना पूछे, बिना तहकीकात करे, अगर एक बुलडोजर चला के 25-30 लाख रुपए की बिल्डिंग को गिरा दे रहा है, एक स्कूल को गिरा दे रहा है, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि अब UPSC के जो ऑफिसर्स हैं, क्या अब इनकी ट्रेनिंग मसूरी में होगी, क्या इनकी ट्रेनिंग नागपुर में की जा रही है? ये हमें उनसे पूछना पड़ता है। क्या वो इम्पार्शियल ऑफिसर्स बन के काम कर रहे हैं या नागपुर से ट्रेनिंग लेके जा रहे हैं? ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता। क्या मैं ये बड़ा सवाल है, क्या ED, CBI, IT और ECI का जिस तरीके से दुरुपयोग हो रहा, उसी लाइन्स पे क्या NMC का भी दुरुपयोग हो रहा, उसी लाइन पे ये भी क्या काम करने का शुरू की है? भाजपा के शिक्षा स्थानों पर जो खुलेआम भगवाकरण हो रहा है, इसको लेके हम लोग जो है कई टाइम सवाल उठा चुके हैं। जिस तरीके से अटैक्स हमारे इंस्टीट्यूशंस पे हो रहे हैं, चाहे वो JNU पे हो, जामिया पे हो,
चाहे वो IIMs पे हो, IITs पे हो, जो लगातार जो अटैक हो रहा है, ये सिर्फ इसलिए अटैक हो रहा है क्योंकि जो क्रिटिकल थिंकिंग के यूनिवर्सिटीज हैं, हायर एजुकेशन के जो हायर लर्निंग और हायर एजुकेशन के जो सेंटर्स हैं, उसका सांप्रदायिकरण ये करना चाह रहे हैं। जो इनके खिलाफ खड़े होते हैं, जो क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करते हैं, उसको ये कहते हैं कि ये देशद्रोही एक्टिविटी होती है। इसी तरह से उनके पैसे भी कम किए जाते हैं, उनके फंड्स भी कम किए जाते हैं। मैं आगे आपको ये बताना चाहता हूं कि जामिया मिलिया में 68.73 करोड़ रुपए की कटौती हुई है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 306 करोड़ की कटौती हुई है। JNU में पिछले 7 साल से स्टैग्नेंट फंडिंग है, कोई एक्स्ट्रा फंडिंग नहीं दिया गया। कॉस्ट बढ़ रहे हैं, स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं, सेंटर्स एक्स्ट्रा खुल रहे हैं, लेकिन वहां पे कोई 1 रुपया बढ़ाया नहीं गया पिछले 7 साल से। ये सिस्टमेटिक और सेलेक्टिव अप्रोच जो है, जो पिक एंड चूज जो अप्रोच है, इससे साफ दर्ज आता है कि आप एक खास सोच को बढ़ावा देना चाहते हैं। आप सिर्फ यहाँ पे स्टूडेंट सर्टिफिकेट लेके जाने वाले जैसे स्टूडेंट्स को आप पैदा करना चाहते हैं। क्रिटिकल अप्रोच जो रखते हैं, साइंटिफिक टेम्परमेंट जो रखते हैं, जो सवाल पूछना चाहते हैं, जो रियल रिसर्च जो करना चाहते हैं, जो इम्पैक्टफुल रिसर्च जो करना चाहते हैं, वैसे स्टूडेंट्स को आप तैयारी नहीं देना चाहते हैं। इसीलिए जो है आज हमारे यूनिवर्सिटीज से जो अच्छे स्टूडेंट्स, जो हाई लेवल हाई कैलिबर के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो आज हमारे देश में रुक नहीं रहे हैं। आज यहाँ से जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, जो दूसरे यूनिवर्सिटीज में जो चले जा रहे हैं पढ़ाने के लिए, रिसर्च करने के लिए, जो दुनिया भर के यूनिवर्सिटीज में यहाँ से जो स्टूडेंट जा रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए जा रहे हैं कि हमारी ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस हमारी यूनिवर्सिटीज में ये लोग खत्म कर रहे हैं। या आप देखिए, बैतूल से, वैष्णो देवी से हायर एजुकेशन पे आप ऐसा कनेक्ट करके देखिए, पूरे शिक्षा के जो सेक्टर के ऊपर लगातार अटैक है। जब से भाजपा आई है लगातार होते जा रहा है। और शिक्षा के ऊपर जो पैसे भी जो खर्च हो रहे हैं, आप फंडिंग में भी अगर आप देखेंगे तो लगातार जो है फंडिंग में कटौती है। टीचर्स के वैकेंसीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं, स्कूल्स बंद होते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट स्कूल्स 1,22,000 के करीब गवर्नमेंट स्कूल्स बंद हुए हैं। उत्तर प्रदेश में 1,62,000 स्कूल्स बंद हुए हैं। जम्मू कश्मीर में जब गवर्नर रूल था और भाजपा की सरकार थी, करीब 24,000 स्कूल बंद हुए, प्राइमरी स्कूल्स बंद हुए हैं। और ये स्कूल्स कहाँ हैं? ये हम लोग एक रिसर्च आया है, वो उसके तहत ये पता चला ये स्कूल उन एरियाज में बंद हैं जहाँ पे माइनॉरिटीज हैं, जहाँ पे शेड्यूल कास्ट लोग रहते हैं, जहाँ पे आदिवासी लोग रहते हैं। आप उनके एरियाज में जो बेसिक एमिनिटीज देना है, आज जो बच्चा पैदा होता है, मिनिमम प्राइमरी स्कूल का एजुकेशन तो उनको देना चाहिए। हम कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन कांग्रेस की सरकार कब की थी? 60s में, अर्ली 70s में कर दी थी। आज वहां पे स्कूल्स बंद कर रहे हैं, इतने स्कूल्स बंद कर रहे हैं। आप टीचर्स के वैकेंसीज अगर आप देखेंगे तो लगातार टीचर के वैकेंसीज, आप हायर एजुकेशन से लेके प्राइमरी एजुकेशन तक टीचर्स के भर्ती ही नहीं हो रही है। आजकल नया अप्रोच इन्होंने कर लिया है कि एडहॉक पे टीचर्स ले लेंगे, टेम्पररी टीचर्स ले लेंगे। इससे रिसर्च के ऊपर जो असर होगा, इससे जो स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन पे जो इसका इम्पैक्ट रहेगा, इसका कोई इनको ख्याल नहीं है। क्योंकि जो है ये चाहते हैं कि टीचर उसमें भी जो है कटौती होते जाए और स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज बंद होते जाएं। इसी तरह से जिस तरह से अब हिंदुस्तान में ऐसा हो गया है, टीचर मुसलमान क्रिश्चियन नहीं हो सकता है, स्कूल किसी मुस्लिम या क्रिश्चियन जो है चला नहीं सकता है, कोई पैसे उसमें लगा नहीं सकता है, कोई सेवा के भाव से जो है कोई इंस्टीट्यूशन खोल नहीं सकता है। अगर आप किसी भी तरह से उसमें नाम मुसलमान जुड़े या क्रिश्चियन जुड़े, उसके ऊपर अटैक होगा, उसका सांप्रदायिकरण होगा, बहाने से, किसी ना किसी बहाने से उसके ऊपर अटैक किया जाएगा, उसको बंद किया जाएगा, उसको क्लोज किया जाएगा। श्री माता वैष्णो देवी जो इंस्टीट्यूट है, जो मेडिकल कॉलेज है, उसको तत्कालीन सुधारात्मक उपायों के साथ में पुनः उसको खोला जाए, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर जैसे स्टेट को मेडिकल कॉलेज की सख्त ज़रूरत है। वहाँ के बच्चों को मेडिकल एजुकेशन की सख्त ज़रूरत है। हमारा डिमांड है कि इमीडिएटली उसको वापस खोला जाए, और उसमें कुछ खामियां हैं तो उसके लिए राइडर्स भी दे सकते हैं, एडवाइजरी भी उनको दे सकते हैं। दूसरा जो है, इस पूरे और जो बैतूल में जो बिल्डिंग गिराई गई है, क्योंकि अब
उसमें सामने ये आया है कि सारे लाइसेंसेस थे, ग्राम पंचायत से सारे एनओसीज थे, और कलेक्टर ने स्वीकार किया है कि दबाव में आके उसने बिल्डिंग गिराई है, तो उसको वापस बिल्डिंग बना के दें और वहां पे उसको स्कूल चलाने की अनुमति दें। और ये दोनों इंसिडेंट्स में हम चाहते हैं कि हाई पावर कमेटी इसमें इन्वेस्टिगेट करे, इन्वेस्टिगेट करके जो भी इसके लिए जिम्मेदार हैं दे शुड बी ब्रॉट टू बुक, और दूसरा जो है ये इंस्टीट्यूशन स्टार्ट होना चाहिए। भाजपा ये बुलडोजर संस्कृति को बंद करना चाहिए, क्योंकि बच्चों का भविष्य एडजस्टमेंट फाइल नहीं है। अगर उनके 1 साल 2 साल मिस हो जाता है, उनके आसपास अगर उनको सुविधाएं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस नहीं मिलते हैं, तो बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, आगे बढ़ नहीं पाते। बच्चे पढ़ेंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे नहीं, तो देश आगे बढ़ेगा नहीं। तो ये राजनीति, उनकी जो जहरीली राजनीति है खासकर एजुकेशन के क्षेत्र में, इसको उनको खत्म करना चाहिए। भाजपा बार बार ये कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास का नारा देके प्रधानमंत्री से लेके सारे उनके स्पोक्स पर्सन यही बोलते हैं सबका साथ सबका विकास करके, लेकिन जमीनी सच्चाई ये है युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है, शिक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है, और जवाबदेही पूरी तरह गायब है, और बुलडोजर की राजनीति चल रही है। इस बुलडोजर की राजनीति को खत्म करे, जहरीली राजनीति खत्म करे, भेदभाव की राजनीति खत्म करे, संप्रदायीकरण बंद करे, और ज्यादा से ज्यादा स्कूल्स कॉलेजेस खोले। और ये जो हिंदू मुस्लिम, हिंदू क्रिश्चियन, ये जो बार बार फैलाकर वो 25 दिसंबर 1 जनवरी को जो अटैक्स करते रहते हैं, ये बंद करें। और फिर से दोबारा इस मांग के साथ कि वैष्णो देवी माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन को दोबारा खोला जाए, दोबारा परमिशन दे खोलने के लिए, और बैतूल की वो अब्दुल नईम की बिल्डिंग दोबारा बना के दे, वहाँ स्कूल खोलने का परमिशन दे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।